कर्म बड़ा या भाग्य, यह बहस इस दुनिया में सदियों से चली आ रही है। कर्म और भाग्य में बड़ा कौन है, यह प्रश्न सदियों से मानव मन में उभरता रहा। कर्म को मानने वाले कर्मवादी लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है और भाग्य कुछ नहीं होता। वहीं भाग्यवादी लोगों का कहना है कि भाग्य ही सब कुछ है। मनुष्य चाहे जो कुछ कर ले, अंततः वही होगा जो भाग्य में या किस्मत में लिखा हो। वस्तुतः सत्य क्या है? कर्म बड़ा या भाग्य? कर्म श्रेष्ठ है या भाग्य? इसे समझने के लिए हम पुराणों में वर्णित एक मधुर कथा में प्रवेश करते हैं। आइए इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के अनुसार एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान से शिकायत करते हुए कहा, प्रभु, आपकी बनाई इस धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका भला नहीं हो रहा, तथा अधर्म और बुराई के मार्ग पर चलने वाले दुष्ट, अधर्मी, पापी लोग हर दिन प्रगति कर रहे हैं। देवर्षि ने आगे कहा, अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले लोग, अच्छे कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म करने वाले लोग दुख और कष्टों से भरा जीवन जी रहे हैं, और बुराई के मार्ग पर चलने वाले लोग सुखी हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो हो रहा है वह सब नियति है। पर नारद जी बोले, भगवान, मैं पृथ्वी पर सारा दृश्य अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ, फिर मैं कैसे मान लूं कि जो कुछ हो रहा है वह सब नियति है। इस पर श्री भगवान बोलते हैं, ठीक है, आप कोई ऐसी घटना बताएं जिससे आपकी बात सिद्ध होती हो। देवर्षि नारद बोले, अभी मैं एक वन से होकर आ रहा हूँ। उस वन में मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंस गई थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी न था। तभी एक चोर वहां से गुजरा और गाय को दलदल में फंसी देखकर उसके शरीर पर पैर रखकर वह दलदल पार कर निकल गया। फलस्वरूप वह चोर तो दलदल पार कर गया, पर वह गाय दलदल में और अधिक धंस गई। देवर्षि ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, भगवान, आगे जाकर उस चोर को बहुत से सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिल गया। इस घटना के कुछ समय बाद उसी मार्ग से एक वृद्ध महात्मा भी जा रहे थे। गाय को दलदल में फंसी देखकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस गाय को दलदल से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। उसके बाद वे वृद्ध साधु अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी वह रास्ते में आए एक कुएं में गिर पड़े। अब भगवान, आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है? देवर्षि का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, नारद, यह सब कर्मानुसार हुआ। वह कैसे भगवान? नारद जी ने फिर पूछा। तब भगवान बोले, चोर के द्वारा पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों के कारण उसके भाग्य में सोने के सिक्के भरा एक थैला नहीं, बल्कि पूरा महल था। पर उसने गाय के साथ जो किया, उसके कारण उसके कर्म बिगड़ गए, और कर्म बिगड़ जाने के कारण उसका भाग्य भी बिगड़ गया। फलस्वरूप भाग्य में, किस्मत में महल होने के बावजूद भी वह सिर्फ एक थैला ही ले सका। भगवान थोड़ा मुस्कुराए। वह देवर्षि नारद को संबोधित कर कहने लगे, वहीं साधु के भाग्य में उस दिन बड़ी दुर्घटना थी, लेकिन उन्होंने गाय को बचाकर जो पुण्य कर्म किया, उससे उनके साथ घटने वाली बड़ी दुर्घटना एक छोटी सी चोट में बदलकर रह गई।
भगवान की सारी बातें सुनकर नारद जी संतुष्ट हुए और उन्हें यह समझ में आ गया कि अच्छे कर्म से अच्छे भाग्य का निर्माण होता है और बुरे कर्म से बुरे भाग्य का निर्माण होता है और तदनुसार कर्म करने से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। कर्म और भाग्य के रिश्ते को सम्यक रूप से समझा जा सकता है। कर्म ही भाग्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। कर्म यदि बीज है तो भाग्य उस बीज से प्रकट हुआ वृक्ष है। यदि बीज बबूल का है तो उस बीज से बबूल का वृक्ष ही प्रकट होगा और यदि बीज आम का है तो उस बीज से आम का वृक्ष ही प्रकट होगा। उसी प्रकार अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, शुभ कर्म ही अच्छे भाग्य के रूप में व्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, प्रणीत होते हैं, प्रकट होते हैं। भाग्य कुछ और नहीं बल्कि अतीत में या वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए कर्मों की ही अभिव्यक्ति है। वही हमारे कर्म की छाया है, हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है, हमारे कर्मों का प्रतिफल है। जहाँ पौरुष है, पुरुषार्थ है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, प्रचंड मनोबल, आत्मबल, वही विजयश्री है, वही जीत है, वही सफलता है, वही जय जयकार है। और जहाँ आलस्य है, अकर्मण्यता है, प्रमाद है, वही हार है, वही असफलता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कर्म करने को ही, पुरुषार्थ करने को ही महत्वपूर्ण कहा गया है। यह जीवन, यह संसार कर्म प्रधान है। कर्म की प्रधानता को प्रकाशित करते हुए मानसकार ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात विश्व जगत कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस संसार में सभी प्रकार के पदार्थ सुलभ हैं। इस संसार में किसी पदार्थ की कोई कमी नहीं है, पर कर्महीन मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस संसार में कुछ पाने के लिए पहले पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्म की महत्ता को लेकर हमारे गुरुदेव ने स्पष्ट किया है, मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा करता है और वह वैसा बन भी जाता है। कर्म और भाग्य एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। भाग्य कुछ और नहीं बल्कि कर्मों की ही अभिव्यक्ति है। यदि कर्म श्रेष्ठ हैं तो भाग्य श्रेष्ठ होगा और यदि कर्म निष्कृष्ट हैं तो भाग्य भी वैसा ही होगा। निसंदेह मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। वह स्वयं को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। इसी पर राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता की कुछ पंक्तियों से हम यह भाव स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।